जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़ों को, बुजुर्गों को, सम्मानित व्यक्तियों को, गणमान्य व्यक्ति को, सभी ग्रामवासियों को हमारी सर झुकाकर हृदय से, प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोले जय श्री राम, समर्पण के साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखो, हम सभी को सीखते रहना चाहिए, जहाँ से भी हमें सीखने को मिले अच्छी बातें, जहाँ भी हमें सुनने को मिले अच्छी बातें, जहाँ भी हमें मौका मिले शुभ कर्म करने का, वह हमें जीवन में सीखते, सुनते और करते रहना चाहिए। अब इसका आपको सीखने का प्रयोजन बताते हैं कि प्रयोजन क्या है। आपकी आसपास सभी पढ़े लिखे, ग्रेजुएट और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वे अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, और पढ़े लिखे वास्तव में वे है भी, लेकिन उनको भी सीखते रहना चाहिए। जब तक उम्र है सीखते रहना चाहिए। अब वो कैसे? हमारे देश में 22 भाषाएं हैं लगभग, जिनको संविधान मान्यता देता है। 22 भाषाएं, और आदमी अंग्रेजी और हिंदी पढ़कर खुद को पढ़ा लिखा कहने लगता है, जबकि 22 भाषाएं हैं। हम सभी पढ़ो लिखों से अनुरोध करते हैं, सर झुकाकर हृदय से, प्रेम से, उनका सम्मान करते हुए, कि देखो 22 भाषाएं हैं, आपको अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई को और स्तर तक, उच्च स्तर तक ले जाए और भाषाओं का ज्ञान करें। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहिए। चलो आज टॉपिक करते हैं, चर्चा करते हैं एक बहुत अच्छे विषय पर, जिसकी हमको भी, आपको भी, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी स्थिति और परिस्थिति में है, उसकी चाह रखता है, उसको ढूंढता है कि वह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, किसके पास मिलेगा। सभी प्रयास करते हैं उसको ढूंढने की। अब वह है क्या, मिलेगा कहाँ, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्या करने से वह मिलेगा। धन से मिलेगा, बुद्धि से मिलेगा, विद्वान के पास मिलेगा, ज्योतिषी के पास मिलेगा, किसी तांत्रिक के पास मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ पे, ये किसी को मालूम नहीं है। आप में से बहुत से व्यक्ति है जिनको मालूम नहीं होगा वह कहाँ मिलेगा। चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वह कहाँ मिलेगा। वह है सुख। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। वह है सुख। सुख कहाँ मिलेगा? हम सभी ढूंढ रहे हैं उसको, हम भी ढूंढ रहे हैं और आप सभी भी ढूंढ रहे हैं कि सुख है कहाँ, वह मिलेगा कहाँ। किसी की दुकान पे मिलेगा, हिमालय में जाके मिलेगा, मंदिर में जाके मिलेगा, किसी ज्योतिषी के पास जाके मिलेगा, किसी विद्वान के पास मिलेगा,
किसी सगे संबंधी के पास मिलेगा, किसी मित्र के पास मिलेगा, परिवार में मिलेगा, समाज में मिलेगा। अगर मिलेगा कहाँ? सुख की परिभाषा क्या है? वह हमको कहाँ पर मिलेगा? हम सभी उसको ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक वह किसी को मिला नहीं। वह आज तक सुख किसी को मिला ही नहीं। चलो सुख के बारे में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का भी प्रयास करेंगे कि सुख है कहाँ। जय श्री राम भी कहते रहिए। देखो, अब हमारी बातें आपकी समझ में आई या ना आए, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, न उतनी पढ़ाई है, न उतनी काबिलियत है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0/0। हम 0/0 है। हो सके हमारी कही हुई बातें आपकी समझ में भी ना आए, आपका समय हम बेकार करते हो, आपका समय व्यर्थ में खर्च करते हो, लेकिन आपके मुख से जय श्री राम जो कहोगे, या हमने जो जय श्री राम अपने मुख से कहा, आपके कानों ने सुना। समझिए, जो जय श्री राम हमने अपने मुख से कहा और आपने अपने कानों से सुना, इसका आपको पुण्य मिलेगा। इसको कोई विद्वान, गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, ग्रेजुएट व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, कोई ज्योतिषी, कोई भगत, कोई भी पृथ्वी पर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जय श्री राम कहने से या जय श्री राम सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा। कोई नहीं कह सकता। आप किसी से चर्चा कर लेना कि जय श्री राम अगर हम मुख से कहे या जय श्री राम हम मुख से सुने तो हमको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। वह कहेगा नहीं, बिल्कुल पुण्य मिलेगा। आप कानों से सुन रहे हैं जय श्री राम तो भी आपको पुण्य मिल रहा है। आप जय श्री राम मुख से कह रहे हैं तो भी आपको पुण्य मिलेगा। चलो, हमारी बातें आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन हमारे मुख से जय श्री राम जो आपने कानों से सुना, इसका तो आपको पुण्य मिला। ईश्वर का नहीं बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमारे साथ जो जय श्री राम कह दिया अपनी मन से, अपनी आत्मा से, अपनी जीभ से, तो उसका आपको पुण्य मिला। हमारे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है। हमारी बातें आपकी समझ में आए या ना आए, ये कोई जरूरी नहीं है। न हम इसको विशेष ध्यान देते कि हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आई। बल्कि हम अपने आप को दोष देते हैं, अपराधी मानते हैं कि हम अपनी बातों को ठीक तरह से आपके सामने नहीं रख पाए और इस वजह से आपकी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन खुशी ये होती है कि हमने जय श्री राम मुख से कहा, आपके कानों ने सुना, आपको पुण्य मिला। हमारे साथ आपने भी जय श्री राम मुख से कहा, आपको पुण्य मिला। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे लिए, बस यही सब कुछ है। चलो, तो आप टॉपिक पे आते हैं। वहीं पे हम बात कर रहे थे सुख आखिर है कहाँ, कैसे मिलता है। धन से मिलेगा, पद से मिलेगा, मान से मिलेगा, प्रतिष्ठा से मिलेगा, मंदिर में जाने से मिलेगा, भूमे खेड़े पे जाने से मिलेगा, व्रत से मिलेगा, उपवास से मिलेगा, भंडारे से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा। आखिर सुख मिलेगा कहाँ? क्या माध्यम है? चलो, आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि सुख है कहाँ। न आपको धन देने की जरूरत है किसी को सुख के लिए, न आपको भंडारा करने की जरूरत है किसी को सुख के लिए, न आपको पूजा पाठ करने की जरूरत है सुख के लिए, न आपको यज्ञ करने की जरूरत है सुख के लिए, न कोई व्रत और उपवास है सुख को पाने के लिए, न किसी ज्योतिषी, किसी तांत्रिक, किसी विद्वान, किसी ग्रेजुएट के पास जाने की जरूरत है कि सुख है कहाँ। किसी के पास, हाँ, आपकी कोई पर्सनल समस्या ही है, स्वास्थ्य संबंधित, आत्मा संबंधित, मम्मी को बोल दे जय श्री राम। नीचे जाओ, आप देखो,
अरे एक काम करियो, गिन कर लेने और गिन है? हाँ मतलब गिन कर लेने और गिन कर देने, ध्यान से है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम आपसे कह रहे थे, आपके वैसे निजी कारणों से, पर्सनल कार्यों से आप किसी के पास जा सकते हो, लेकिन सुख पाने के लिए आपको किसी के पास की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी जाने की। बस जो हम आपको बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी समझने का प्रयास करें। और वो समझोगे कैसे आप? ईश्वर की कृपा। देखो, ईश्वर की कृपा बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। ईश्वर की कार्य के बिना कोई भी अच्छी से अच्छी बातें समझ में नहीं आती। ईश्वर की कृपा बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। ईश्वर की कृपा विशेष चाहिए। अब ईश्वर की कृपा हमको मिलेगी कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहने से ईश्वर की कृपा हमको आपको मिलेगी। हमको भी जय श्री राम कहने से ईश्वर की कृपा मिलेगी। सभी को जय श्री राम कहने से ईश्वर की कृपा मिलेगी। जब भी आप किसी की कही बातों को समझ सकोगे और समझने के साथ व्यवहार में लाओगे, आपको कोई भी ज्ञान है, कितना ही उच्चतर ज्ञान है, कितना ही अच्छा ज्ञान है, चाहे किसी गुरुजन ने दिया आपको, किसी संत ने दिया, आपके माता पिता ने दिया, आपकी फैमिली ने दिया, आपके मित्र ने दिया, किसी ने भी दिया आपको, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छा ज्ञान दिया, अगर आपके वह व्यवहार में नहीं आ पाया वह ज्ञान, तो ज्ञान शून्य बटा शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कि नकली नोट, अगर नकली नोट को लेकर आप बाजार में जाओगे तो जेल में तो जाना पड़ सके, कीमत बाजार में इसकी कुछ नहीं है। असली नोट आप बाजार में लेके जाओ, आप जरूरत का सामान लेके अपने घर आओगे। इसीलिए ज्ञान तो हमारे हम सभी के पास है, व्यवहार में अगर वह आ जाए तो वह असली नोट हो गया, जो आपको सुख 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 देगा। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सुख फिर है कहाँ? हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे फ्री में, बिना पैसे लिए, कि आप अभी से ही अपने आप को सुख और खुश रहना चालू कर दोगे, कि सुख को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। जय श्री राम भी कहते रहिए। सुख को ढूंढने, सुख को पाने के लिए कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो सामाजिक हो, वो आर्थिक हो, किसी प्रकार कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, न किसी के पास जाने की जरूरत है सुखी होने के लिए। बस हमारी बात थोड़ा सा आप धैर्य पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हम आप बात कर रहे हैं, आपको समझने के लिए वह विवेक शक्ति दे ईश्वर। हम अपनी जो भी बात कहने चाह रहे हैं, आप सभी पर कृपा करें और इन सभी को उतनी विवेक शक्ति दे ताकि हमारी बात समझ पाए अच्छी तरह से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। सुख है कहाँ? जो हमारे पास है, चाहे स्वास्थ्य है, कारोबार है, परिवार है, बुद्धि है, पैसा है, धन है, दौलत है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जीजा है, साली है, जो भी हमारे पास है, उसको देखे कि हमारे पास है क्या। आंखें है, कान है, किडनी है, जो भी तुम्हारे पास है। और जो दूसरों के पास नहीं है वो कैसे? तुम्हारे पास पत्नी है, दूसरों के पास पत्नी नहीं है, तो आप सुखी हुए। आपके पास स्वास्थ्य है, दूसरे के पास स्वास्थ्य नहीं है। ये देखो, जो तुम्हारे पास है और दूसरों के पास नहीं है, ये भी तो आप सुखी होंगे।
सुख होने का यही तरीका है कि जो भी तुम्हारे पास है, तो समाज में ऐसे व्यक्ति भी है जो तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। समझने का प्रयास करिए। समाज में ऐसे व्यक्ति भी है जो तुम्हारे पास है वह दूसरों के पास नहीं है। वे भी समाज में इस पृथ्वी पे व्यक्ति है। उनके ढब को देखिए तो आपको सुख, शांति, संतोष मिलेगा। हमारी समस्या क्या है अधिकतर कि जो हमारे पास है उस पर ध्यान ना देकर जो दूसरों के पास है हमसे अधिक उस पर ध्यान रखते हैं। समझने का प्रयास करिए। जो हमारे पास है उस पर ध्यान ना देकर जो दूसरों के पास है उस पर ध्यान देते हैं तो हमको सुख की अनुभूति नहीं होती। जो हमारे पास है और दूसरों के पास नहीं है, जब सुख की अनुभूति होगी। जो आपके पास है, देखो आपके पास मान लिया कोई व्यक्ति है, उसके पास काफी मात्रा में धन है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, स्वास्थ्य है, परिवार है, रिश्तेदार है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ उसके पास है। जितना सुख और ऐश्वर्य हो सकता है वह सब कुछ उसके पास है। आयु नहीं है उसके पास। वह आपसे पहले इस दुनिया को छोड़कर उस लोक में जा लिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। आपके पास भले ही उनसे कुछ कम मात्रा में था, 0/0 मात्रा में था, हर क्षेत्र में आप 0/0 थे, लेकिन देखो आपके पास आयु बची हुई है। वह आपसे पहले इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा लिया, आप अभी इसी दुनिया में हो, तो आयु तो आपके पास है ना। तो सुखी वह व्यक्ति हुआ या सुखी आप हुए? विचार करिए। सुखी आप हुए ना, कम से कम आप जीवित हो, इतना ही पर्याप्त है। उसके पास सब कुछ था लेकिन आयु कम लेके आया था। समझने का प्रयास करिए। हमें हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखकर चलना है, आसमान की तरफ देख कर नहीं चलना। पृथ्वी पे नीचे से, अपने से जो छोटे तबके का व्यक्ति है उसको देख के चलना है, तो हमें सुख की अनुभूति होगी। भोजन हमारे पास है। बहुत से व्यक्ति तो है जिनके पास भोजन ही नहीं है। वह कहीं मंदिर में बैठकर, कहीं मुफ्त के भंडारे चल रहे हैं, उनमें खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको कम से कम भोजन तो मिल रहा है, छत आपके पास है। बहुत से व्यक्ति है जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके पास छत भी नहीं है, सारी रात वे सर्दी में सड़क पे सोते हैं। तो आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर आप अपने जीवन में अपने से ऊपर को देख के चलोगे, आसमान की रब को देख के चलोगे, तो आपको सुख नहीं मिलने का, किसी के पास नहीं मिलने का। जय श्री राम कहते रहिए आप, जय श्री राम बोलते रहिए। और अपने से नीचे की तरफ को देख के चलोगे कि मेरे पास ये है। समाज में हर तरह के व्यक्ति है, आपसे उच्च कोटि के व्यक्ति भी है, ज्ञान में, विवेक में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, परिवार में, हर राजनीतिक क्षेत्र में, हर आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपसे उच्च कोटि के व्यक्ति भी मिलेंगे। उनको देखकर आपको सुख की अनुभूति नहीं होने की। हाँ, उनसे आप कुछ सीख सकते हो, अपने व्यवहार से उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको सुख की अनुभूति नहीं होने की। सुख की अनुभूति होगी तो आपसे जितने भी छोटे व्यक्ति हैं उनको देखकर सुख की अनुभूति होगी। भाई आपके पास भोजन है, अब एक छका हुआ आदमी जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, वह आपके पास क्यों आएगा?
आपके पास भोजन है तो आप एक ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसके पास भोजन नहीं है, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। आपके पास धन है, जो जिसके पास आपसे अधिक धन है वह आपके पास क्यों आएगा? जिसके पास कम मात्रा में है आप उसको धन से उसकी हेल्प कीजिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। आपके पास ज्ञान है, जो आपसे अधिक ज्ञान रखता है वह आपके पास क्यों आएगा? लेकिन जो आपसे कम मात्रा में ज्ञान रखता है आप उसको ज्ञान दीजिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। जो भी आपके पास है उसमें से आपके छोटे, जो आपसे छोटे हैं उनकी हेल्प कीजिए, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। वो आप धन से कर सकते हो, भोजन से कर सकते हो, वस्त्र, जिसके पास काफ़ी मात्रा में वस्त्र है वो आपसे वस्त्र क्यों लेगा? लेकिन जिसके पास वस्त्र नहीं है आप उनको वस्त्र दीजिए, आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो आप अपने से छोटे के, जो आपसे छोटा है उसकी अपने सामर्थ्य अनुसार हेल्प करिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। अपने से ऊपर स्तर के जो आप उनकी तरफ को जाओगे तो उनसे कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान पाने के लिए उनके पास जाइए, न कि कुछ देने के लिए उनके पास जाइए, क्योंकि वे आपकी चीज़ को कोई विशेष महत्व नहीं देंगे। एक छका हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसको कहेंगे कि भाई भोजन खा लें, तो भोजन कहाँ खाएगा वह? जब वो उसके पेट में पहले से पर्याप्त मात्रा में भोजन है तो भोजन कहाँ खाएगा वो? भोजन तो जब खाएगा ना जब उसका पेट खाली होगा, तो उसको भोजन स्वाद लगेगा। अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो भोजन कैसे कर लेगा वो? एक प्यासा आदमी है, उसको जल पीने की इच्छा है, लेकिन उसको जब आप जल पिलाइए आपको अच्छा लगेगा, जल पीने के बाद उसको भी अच्छा लगेगा। और एक जिसको प्यास है ही नहीं, जल की इच्छा है ही नहीं, आप उसको कहिए इनको जल पी ले, जल पी ले, जल का भी अपमान होगा और आपका भी अपमान होगा, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत आपसे जो छोटे तबके के आदमी है, आपसे आपकी ज़रूरत उन लोगों को है। जब आप दूर अपने से नीचे की ओर जितने भी व्यक्ति है उनकी हेल्प करोगे अपने सामर्थ्य अनुसार, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। वे आपकी प्रशंसा भी करेंगे, आपकी बढ़ाई भी करेंगे। अगर आप अपने से ऊंचे व्यक्तियों के पास जाओगे तो उनसे कुछ सीखने के लिए जाइए उनके पास, न कि कुछ देने के लिए जाइए। जब भी आप जाए उनसे कुछ सीखने के लिए जाइए, देने के लिए हमेशा जो आपसे नीचे स्तर के व्यक्ति हैं उनके पास जाइए, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। तो चलो आज हमने आपको सुख के बारे में बताया कि सुख है कहाँ। सुख वही है कि हमेशा अपने से नीचे व्यक्ति की ओर देखकर चलिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, जो भी मेरे से बन पा रही है, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। देखिए, हमारा वीडियो बनाकर किसी को भी अपमानित करना, किसी को दुख देना बिल्कुल नहीं है। ना हमारे अंदर के भाव है कि हम किसी को दुख दें, किसी का अपमान करें। ये तो बैठे बैठे मन में विचार आ जाते हैं। अब सोचते हैं कि जो मन में विचार हैं वे बैठ के अपने मन को कह लें, अपने मुख से कह लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कहते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम भी बोलते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम कहीं सुनती भी रहिए। सुख की बस एक ही यही परिभाषा है, अन्यथा सुख कहीं धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, जो दूसरों के पास है वह उनके लिए पर्याप्त है।
मेरे पास 100 रुपये हैं, दूसरों के पास 1,00,000 रुपये हैं, तो मेरे लिए बस 100 रुपये ही पर्याप्त है। दूसरों के 1,00,000 है दूसरों के पास, उनके लिए 1,00,000 पर्याप्त है। लेकिन वे भी तो व्यक्ति है जिनके पास मात्र 10 ही रुपये है। इसको थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। आप इसको मान के चलो 1,00,000 और 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब। संख्या बढ़ा लीजिए, जीरो लगा लीजिए, उतनी संख्या बढ़ जाएगी इनकी। लेकिन हम अपने सामर्थ्य अनुसार बात करनी चाहिए ना। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और एक आदमी के पास 1,00,000 रुपये हैं, तो अपने आप से कहिए कि मेरे लिए 100 रुपये ही पर्याप्त है। उसके पास 1,00,000 है, उसके लिए 1,00,000 पर्याप्त है। और उन 100 रुपये में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी जिनके पास एक 10 का ही नोट है, या किसी के पास 5 रुपये हैं, या किसी के पास 20 रुपये हैं। उन 100 रुपये में से उनकी हेल्प करिए, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर 100 रुपये की तुलना आप 1,00,000 वाले से करोगे कि यार मेरे पास तो 100 रुपये हैं भाई, उनके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो आपको सुख नहीं मिलने। क्योंकि जिसके पास 1,00,000 रुपये हैं उनके लिए 100 रुपये तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन जिनके पास 10 रुपये हैं और 100 रुपये में से 10 रुपये की तुमने हेल्प कर दी, तुम्हारे पास 90 रुपये बच गए, लेकिन उनके पास तो 10 दूनी 20 रुपये हो गए ना। आपको सुख की अनुभूति होगी क्योंकि आपने हेल्प करी उनकी, और उनको भी सुख की अनुभूति होगी क्योंकि 10 रुपये थे, 10 से उनके पास 20 रुपये हो गए, तुम्हारे पास 90 रुपये हो गए, तो दोनों का मान और सम्मान रह गया। बस के 10 से 20 रुपये हो गए, तुम्हारे 100 से 90 रुपये हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फिर भी तुम मुझसे उच्च स्तर के हो, क्योंकि 20 रुपये में 90 रुपये में काफ़ी अंतर आ गया। फिर भी यही धन के रूप में यही ज्ञान पे लागू होता है, यही हर चीज़ पे लागू होता है। एक के पास स्वास्थ्य है, एक के पास स्वास्थ्य नहीं है, एक के पास पुत्र है, एक के पास पुत्र नहीं है, तो अपनी तुलना अपने से अधिक संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, जो भी कुछ उन पे आपसे अधिक है, उनसे तुलना कभी मत कीजिए। अपनी तुलना हमेशा अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। छोटे व्यक्ति तो आपको मान और पद देते हैं। भाई हमारे पास 100 रुपये हैं, उनके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो मान किसने बढ़ाया? हमने तो मान बढ़ाया ना ये कहकर। अगर हमारे पास उनके पास 1,00,000 रुपये है और हमारे पास 10,00,000 रुपये होते तो हम उनका मान थोड़े ना बढ़ाते। मान तो हमने बढ़ाया ना उनका अपनी तुलना से, तो सुख नहीं मिला। और हमने अपने छोटे स्तर के व्यक्तियों को देखा और अपनी तरफ से जो हो सका उनकी हमने हेल्प की, तो हमें सुख की अनुभूति हुई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कहते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते भी रहिए। चलो आज सुख के बारे में आपको जितना हमारे पास विवेक था, ईश्वर की कृपा थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान बहुत ऊंचा है, धरती हमारे पास है, हम चाहकर भी आसमान को नहीं छू सकते। धरती को हम सर माथे से लगा सकते हैं, झुककर दंडवत प्रणाम करके धरती माँ के अपना माथा लगा सकते हैं। और हम उछल कूद करके भी आसमान को के अपने हाथ आसमान के हाथ में नहीं लगा पाएंगे। कितना ही कूद कर देख लो आप, आसमान के हाथ में लगेगा। और धरती इतनी छोटी है कि आप इसको अपने माथे से इसको प्रणाम कर सकते हैं, अपने माथे से इसको स्पर्श कर सकते हैं, अपने माथे से इसका सम्मान कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, झुककर अपना माथा टेक कर दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पकड़ में है। और आदमी का सुख और शांति कब
कब गायब हो जाती है? जब वह उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसकी पकड़ में है ही नहीं, आसमान की तरह। और जो चीज़ उनकी पकड़ में है उन पर वो कभी ध्यान देता ही नहीं। बस जो भी आपके पास है वही पर्याप्त है। जो जिसके पास है वह उनके लिए पर्याप्त है। जो आपके पास है वह आपके लिए पर्याप्त है। जो उनके पास है वह उनके लिए पर्याप्त है। जो आपके पास है उसमें से थोड़ा सा जो जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। कल को लगभग फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जब तक आप इसको समझने का प्रयास करिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे नारायण, हे गुरुदेव, आप सभी जो हम कहना चाह रहे हैं इनको इतनी विवेक शक्ति देना कि हमारी बातों को समझने की काबिलियत उनके अंदर हो। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर हमारे शब्दों से इस लोक में या परलोक में किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम बोलना, जय श्री राम कहना दोनों ही शुभ है। अशुभ कर्म का शुभ ही फल होता है। और जय श्री राम जब भी आपको कहने का मौका मिले इस भाव से कहिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है। उस परमात्मा का नाम लेकर, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है उस परमात्मा का नाम जप रही है, उस परमात्मा का नाम ले रही है, उस परमात्मा के दीदार के लिए, उस परमात्मा के धाम के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के लिए, उस परमात्मा की कृपा पाने के लिए मेरी आत्मा कह रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, तो अहंकार का प्रतीक होगा। अहंकार दर्शाएगा कि जय श्री राम मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो अहंकार का प्रतीक होगा। और अहंकार हमारा शत्रु है, ये हमने आपको पहले बताया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही 5 हमारे शत्रु है। हमें इनसे तो बच के रहना है, अन्यथा कोई हमारा शत्रु नहीं है। तो जब भी जय श्री राम के इस भाव से कहे कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है जय श्री राम, उस परमात्मा का दीदार करने के लिए, दर्शन पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, धाम के पाने के लिए। क्योंकि स्वास्थ्य को जैसे आप भोजन देते हैं, जल देते हैं, योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा, बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आपकी आत्मा को परमात्मा का नाम ताकतवर बनाता है, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ बनाता है, परमात्मा का नाम बल देता है आपकी आत्मा को। और जब आपकी आत्मा श्रेष्ठ होगी, बलशाली होगी, ताकतवर होगी, वो जब इस शरीर से निकलेगी तो वह छोटे मोटे को सबको इग्नोर करती हुई अपनी ताकत के बल पे, जो उसने जय श्री राम कहा, सीधी परमात्मा के धाम तक चली जाएगी। सीधी, उसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं होगा। बल्कि जगह जगह स्वागत करने वाले मिलेंगे। जैसे कोई पद वाला व्यक्ति आता है ना, और छोटे मोटे जो हम जैसे व्यक्ति उनके दर्शन के लिए अभिलाष सकते हैं, भाई इनके दर्शन हो जाए। बहुत अच्छे व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई नेता आ गया, कोई अभिनेता आ गया, तो हम उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं कि किसी तरह हमें इनके दर्शन हो जाए। हम दर्शन से भी सुख की अनुभूति करते हैं, यार आ जा तो हमें इस सेलिब्रिटी के, इस अच्छे व्यक्ति के दर्शन में, मतलब दर्शन मात्र से ही हम अपने आप को सुख की अनुभूति करते हैं। उनके अगर हमने चेहरा भी देख लिया तो हम अपने आप को आनंद महसूस करते हैं, अपने आप को सुख की अनुभूति करते हैं।
इसलिए जब आप अपनी आत्मा से कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा कर रही है, जय श्री राम जय श्री राम, मेरी आत्मा बोल रही है, जय श्री राम जय श्री राम, मेरी आत्मा कह रही है, जय श्री राम जय श्री राम, मेरी आत्मा बोल रही, तो आपकी आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर बाहर आएगी तो उसके दर्शन करने के लिए स्थान स्थान पर अन्य आत्माएं, जिन्होंने जय श्री राम कह के शुभ कार्य नहीं किया, इसके दर्शन करने से ही उनको सुख की अनुभूति होगी, उनको आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि जिस समय आपकी शरीर से आत्मा निकलेगी, पता नहीं पृथ्वी पे कितने जीवों में से और कितने अन्य शरीरों में से आत्मा निकल के साथ चलेगी। ये संभव थोड़ी नहीं कि आपकी आत्मा आज शरीर से निकली तो हो सके कितने की निकलेगी उस समय से। तो वे सब आपकी आत्मा को देखने से ही आनंद और सुख की अनुभूति करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सभी बड़ों को सर झुकाकर हृदय से प्रेम से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। अगर हमारे शब्दों से किसी को भी हानि हुई हो, चाहे वह इस लोक का या परलोक का है, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तब तक के जय श्री राम जय श्री राम। कल फिर लगभग 10 बजे के आसपास किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे। और जो हम अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर आपको उनको समझने के लिए अपनी विवेक, आपके अंदर विवेक शक्ति दे, बुद्धि दे। ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम जय श्री राम। ओम 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 ओम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। ओम।